जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, नियति। ये तो डेस्टाइन था, ये तो डेस्टिनी में ऐसा ही था। तो वो नियति वाले कर्म कौन से होते हैं? तो हम श्री भगवती जी सूत्र के आधार पे उन 10 टाइप्स को आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा गूढ़ में नहीं जाएंगे, मगर बातें तो गूढ़ है, मगर इजी करके हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कर्मों में हम पहले कल सुन चुके हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म का सिंपल सा मतलब है जो आत्मा के ऊपर कर्म का आवरण, कर्म की मैल जो जम चुकी है, उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। सिंपल। द्रव्य का अपना एक आकार होता है, अपना उसके अंदर गुण धर्म होता है। तो द्रव्य जो आत्मा के साथ चिपका बैठा है, कर्मण वर्गणा जो कर्म रूप में आत्मा के साथ बंध चुकी है, उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। और भाव कर्म का एक दूसरा मीनिंग यह भी आता है, पहला तो हमने कल सुना तो उसको भी सुनेंगे दोबारा। एक तो है उस द्रव्य कर्म के अंदर फल देने की जो शक्ति है। क्या देने की? फल देने की जो शक्ति है, उसे भाव कर्म कह देते हैं। मगर यदि हम थोड़ा और इसका विस्तार देखें तो दूसरा मीनिंग निकलता है उस द्रव्य कर्म का जब टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो वो अपना फल देता है। वो क्या देता है? अपने रंग ढंग दिखाने लगता है। और जब अपना असर दिखाता है उस टाइम आत्मा के अंदर यदि अनुकूल सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके प्रति राग आता है। और यदि कुछ प्रतिकूल जिंदगी में अनफेवरेबल घटित होता है तो उसके प्रति मन में नफरत, द्वेष, घृणा आती। और परमात्मा कहते हैं द्रव्य कर्म से तुम प्रभावित होकर के यदि स्वभाव में ना टिक पाए, यह सोच कर कि ये मेरा कर्म था, इसने मुझे कष्ट दिया या सुख दिया, मुझे सुख देने वाले पे राग नहीं करना, दुख देने वाले पे द्वेष नहीं कर, यदि तो हम टिका पाए तो द्रव्य कर्म नष्ट हो जाएगा, वो भाव कर्म को जन्म नहीं देगा। भाव मतलब हमारी भावनाएं जो कर्म बांधने में निमित्त बनती हैं, वो भावनाएं नहीं क्रिएट हो पाएंगी। और यदि हमारी भावनाएं राग और द्वेष वाली पुनः बन गई, उसने प्रभावित किया और हम राग में चले गए और द्वेष में चले गए, तो क्या होगा? वो पुराना द्रव्य कर्म झड़ा, भावना उससे विकृत हुई, भाव कर्म ने क्या किया? नए कर्म को इकट्ठा कर लिया, नए कर्म को। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म पैदा हो गया, भाव कर्म से द्रव्य कर्म पैदा हो गया, फिर द्रव्य कर्म जब उदय में आएगा फिर भावनाएं विकृत हो जाएंगे, फिर हम नया द्रव्य कर्म, अर्थात ये फिर श्रृंखला कभी समाप्त नहीं हो पाए। मगर परमात्मा ने कहा यह प्रवाह की दृष्टि से, प्रवाह मतलब एक फ्लो आ रहा है, उसकी दृष्टि से तो आत्मा का और कर्म का जो रिलेशन है वो अनादि है। वो कैसा है? अनादि। मगर इस अनादि जर्नी का एंड आ सकता है, अर्थात जो भव्य आत्मा है, जो तरणहार आत्मा है, वो आत्मा यदि सन्मार्ग पर चलने लग जाए, पराक्रम करने लग जाए, तो वो समय आ सकता है कि वो कर्मों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो वो 10 टाइप्स यहाँ पर बताई है कि किस तरह से वो कर्मों की स्थितियाँ होती है। तो पहला पॉइंट है बंधन। पहला पॉइंट है बंधन का मतलब, बंधन का मतलब किसी चीज का बंध जाना। 2 शब्द आते हैं शास्त्र में, बंधन और संघातन। तो पहले तो संघातन होता है, फिर बंधन होता है। जैसे कोई घास काटने गया, पहले क्या करता है? घास को काटता है, इकट्ठा करता है, फिर पोटली में बांधता है। तो पहले तो उन कर्मों को इकट्ठा किया जाता है और फिर आत्मा के साथ बांध लिया जाता है।
तो बंधन का मतलब हुआ जैसे दूध में पानी डाला हो, मिक्स जैसे एक में खो जाते हैं, हम अलग से उन्हें पहचान नहीं पाते, ऐसे ही आत्मा और कर्म का एक में खो जाना, उसका नाम क्या है? बंधन। उसका नाम, लोहा देखा होगा आपने कभी, किसी ऐसी जगह पे जाने का भी शायद मौका मिला हो जहाँ पर लोहे को पिघलाया जा रहा है, और लोहे को भट्टी में डाला और आपने देखा कि लोहे का वो गोला अब आग का गोला लगने लग पड़ा। कैसा लगने लग पड़ा? मीन्स वो आग मानो उस लोहे के साथ एक मेघ हो गई। अब एक मेघ हो जाना क्या है यहाँ? बंधन। कर्म का, आत्मा का एक मेघ हो जाना, उसका नाम क्या है? बंधन। अब अगला पॉइंट है सत्ता। सत्ता, सत्ता का मतलब कर्म बंध चुका है और कर्म एग्जिस्ट कर रहा है। कर्म एग्जिस्ट कर रहा है। कर्म के जो बद्ध परमाणु है, बंधे हुए जो परमाणु है, वो आत्मा के साथ सत्ता में है, मगर अपना भी कोई फल नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे? फल नहीं दे रहे। जैसे घर में बच्चे तो है, मगर कोई बाहर से आया, बोला जी पहले जब हम आते हैं बड़ा शोर होता था आपके घर में, आज तो घर में शोर ही नहीं है। तो बोलते हैं बच्चे कहाँ हैं आपके? बोले जी कमरे में है। कहाँ है? सत्ता तो है उनकी, मगर अभी वो अपना कोई फल नहीं दे रहे। तो सत्ता का मतलब वस्तु का सद्भाव तो है, अस्तित्व तो है, मगर अभी कुछ हो नहीं रहा। अब अगला है उदय। उदय का मतलब जब वो कर्म जो सत्ता में था, जो बंधा हुआ था, मगर अब धीरे 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 उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ और वो अपना फल देने के लिए आ गया। क्या देने के लिए आ गया? फल का मतलब अपना असर दिखाने आ गया। जो उसका स्वभाव है, उस कर्म की प्रकृति है, उसका जो रस है, वो सारा कुछ सामने आने लग पड़ा। उसका नाम क्या है? उदय। जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसे कर्म भी तो जो छुपे हुए हैं वो जब उदय में आते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो उदय भाव। आगे बढ़े, उदीर्णा। अगला कौन सा है? उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब है उधेड़ना। उदीर्णा का मतलब उधेड़ना। उधेड़ना मतलब जैसे स्वेटर बनाया है किसी ने, तो स्वेटर अब सपोज उसे कुछ नया वाला डिज़ाइन चाहिए तो वो उस स्वेटर को क्या कर देता है? उधेड़ देता है। ऐसे ही कर्मों का जो स्वेटर हमने बुन रखा है, कर्मों का स्वेटर जो हमने बुन रखा है, कर्मों की जंजीर जो हमने बुन रखी है, उसको क्या करना? उधेड़ना। अभी टाइम नहीं आया था उसका, अभी टाइम नहीं आया था, मगर हमने क्या किया? उद्यावली के लिए जो कर्म थे, मीन्स जो लाइन में नंबर वाइज लगे हुए थे, सपोज करो ऐसे एक लाइन आप मान लो और वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सपोज करो 10 ऐसी चीज़ें फिक्स पड़ी है, मगर अभी पहले वाला जो है टाइम तो उसका था उदय का, मगर वो उदयावली की लाइन में आ चुके हैं। आवली का मतलब लाइन, जैसे दीपावली, दीपों की आवली, पंक्ति, उसका नाम क्या है? दीपावली। ऐसे ही जो उदय के लिए तैयार बैठे हैं, जो लाइन में आ चुके हैं, अब उन कर्मों में से किसी एक कर्म को क्या कर लिया? पहले उठा करके उसको उधेड़ करके उसका कर्म का फल भोग लिया। जैसे तपस्या करते हैं, भूख सहते हैं, मगर अभी ये तपस्या अपनी इच्छा से की जा रही है, और जब इच्छा से की जा रही है तो अभी वो कर्म भोगने का वक्त तो नहीं आया था, मगर आपने क्या किया कि मेरे को असाता रूप से, दुख रूप से कर्म नहीं भोगना है, मैं तो ज्ञान पूर्वक कर्म काटना चाहता हूँ। तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस कर्म को पहले ही क्या कर लेता है? उद्यावली में ला करके उसका उदीर्णा करके उस कर्म को खत्म करता है। तो उदीर्णा कभी स्वतः व्यक्ति करता है,
कभी बोल देते हैं ना महाराज जी हम शांत बैठे होते हैं, घर में आकर के ये ऐसी बात करते हैं, बच्चे कोई ऐसा टॉपिक छोड़ छेड़ देते हैं कि सारी शांति क्या हो जाती है, गुस्सा एकदम फूट पड़ता है। गुस्सा क्यों आया? क्यों? गुस्से के संस्कार थे, कर्म रूप में थे तो उदय में आए, थे तो उदय में आए। अब बहुत बार क्या होता है, सामायिक में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, मगर कोई ऐसी बात याद आ गई, कोई ऐसी बात क्लिक कर गई, अब वो उदासी के संस्कार अंदर थे, मगर क्या किया उसको, उसकी उदीरना, उसको याद करके क्या किया, उसकी उदीरना करके दुखी होने लग पड़े, उदास होने लग पड़े। और यदि तपस्या करते या और उत्तम कार्य करते तो उन तपस्याओं के माध्यम से वो कर्म स्वतः कट सकते हैं, मगर हमने क्या किया, उन कर्मों की उदीरना की जो हमें अशांत बनाते, जो हमारे माहौल को अशांत बनाते। तो कहा जाता है अच्छे की तो उदीरना करो जिससे एटमॉस्फेयर अच्छा हो, मगर किसी के सोए हुए विकार है उसकी उदीरना में भी तुम निमित्त मत बनो। तो उदीरना, अगला है उद्वर्तना करण। कौन सा? उद्वर्तना। उद्वर्तना का मतलब है किसी कर्म की स्थिति को या उसके अनुभाग को। स्थिति मतलब उसकी टाइम ड्यूरेशन को, और अनुभाग का मतलब उसके रस को, उसकी पोटेंसी को, उसकी शक्ति को क्या करना, उद्वर्तना मतलब बढ़ाना। क्या करना? एनहांस करना, उसको और बढ़ाना। अर्थात हम अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने उत्तम जो अच्छा कर्म है, सपोज उस अच्छे कर्म के फल को और मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि मेरे को उसका फल और ज़्यादा मिले। और हम अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने बुरे कर्म को, उसने जो फल देना है उसके टाइम ड्यूरेशन को भी और ज़्यादा लंबा बना सकते हैं, और हम उसकी पोटेंसी को, उसकी तीव्रता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से? उद्वर्तनाकरण। किसके कारण से? सपोज करो किसी ने धर्म किया, किसी ने धर्म किया, सामायिक की, अठाई की, साधु सतियों की बहुत सेवा में रहता है, उसे देख करके आपने उसे बहुत अप्रिशिएट किया, भावों से अप्रिशिएट किया, मन से अप्रिशिएट किया, और उसकी अप्रिसिएशन से क्या हुआ, हमने क्या किया, जो अच्छा काम है उस अच्छे काम को क्या कर दिया, मीन्स जो हम किसी को अनुमोदना एक बार में की तो हुआ हमें इतना उसका फल आने वाला है, मगर हमने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। सपोज हमने आज कुछ अच्छा किया, और अच्छा करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना, भावों से खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। धन्य है मेरे भाग, आज मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिला, धन्य है मुझे आज कुछ बहराने का मौका मिला, धन्य है मुझे आज संतों के चरणों में बैठ करके कुछ स्वाध्याय करने का मौका मिला, धन्य है आज मुझे सेवा करने का मौका मिला। सिर्फ धन्य बोलना नहीं, बल्कि उसको फील करना, उसको क्या करना, अंदर से महसूस करना कि इतनी खुशी रोए रोए से आप ग्रैटिट्यूड से भर जाओ। और उस स्थिति में क्या होगा, जिस शुभ कर्म ने आपको थोड़े टाइम का सुख देना था और बहुत ज़्यादा पोटेंसी वाला सुख नहीं देना था, आपने अपनी भावनाओं से उस कर्म की शक्ति को बढ़ा दिया, उस कर्म की शक्ति को बढ़ा दिया। और सपोज करो कुछ आपने अच्छा किया, मगर उस अच्छे काम की आपने निंदा कर दी। क्या कर दी? उसको क्रिटिसाइज किया, मूर्ख था जो मैंने दान दिया, मूर्ख था जो मैंने ऐसा किया, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे दो चीज़ें हो सकती है। पहला तो अपवर्तनाकरण, मीन्स उसके टाइम और उसके जो फल का रस है उसमें मंदता आ सकती है। और दूसरा, और यदि धीरे धीरे ऐसा चलता गया और ग्राफ डाउन जाने लग पड़ा तो संक्रमण भी हो सकता है। संक्रमण का मतलब यहाँ क्या रहेगा, वो अच्छा कर्म टोटली नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके माध्यम से? हमारी भावनाओं के माध्यम से। तो उद्वर्तनाकरण,
अर्थात अपने जो बंधे हुए स्टॉक हाउस में कर्म है, उन कर्मों का फल और उनकी स्थिति को बढ़ाना, उसका नाम क्या है? उद्वर्तनाकरण। और अपवर्तनाकरण का मतलब उसे क्या करना? बहुत बार क्या होता है, कोई व्यक्ति घर में है और वो व्यक्ति कोई छोटी सी गलती कर बैठा, मगर आपने उसको इतना क्रिटिसाइज किया, इतना क्रिटिसाइज किया, इतना क्रिटिसाइज किया, अब उसके अंदर जो भावना थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो भी क्या हो गई? सिंपल हम व्यवहारिक दृष्टांत से समझे। और एक बच्चा है जो थोड़ा सा कोई काम अच्छा करके आया, उसको इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे कर्म की स्थिति में हम जैसे अप्रिशिएट करते हैं वो बढ़ जाता है, जैसे क्रिटिसाइज करते हैं वो घट जाता है। आगे चले संक्रमण। संक्रमण का मतलब है एक जाति वाले कर्म। एक जाति मतलब सेम कैटेगरी वाले जो कर्म है, उनकी जो आगे उत्तर प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ मतलब उनके आगे जो भेद है, उनमें एक दूसरे में एक्सचेंज का ऑफर। जैसे क्या होता है, स्कूटर दे जाओ, बाइक ले जाओ, बर्तन पुराने दे जाओ, नए बर्तन एक्सचेंज ऑफर्स आते हैं। ऐसे ही कर्मों में भी हमारे बुरे कर्म है ना, भगवान कह रहे हैं तुम भी ये ऑफर अपनी जिंदगी में ला सकते हो। अपने बुरे कर्मों को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बुरे छोड़ो और अच्छे संक्रमण। मगर होगा ये उत्तर प्रकृतियों में, अर्थात यदि ज्ञानावरणीय कर्म है तो उसका ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियों में एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकता है। मगर दर्शन मोहनीय कर्म और आयु कर्म, कौन सा? दर्शन मोहनीय कर्म और आयु कर्म, इनमें एक्सचेंज नहीं होता। ये नहीं कि नरक की आयु बन चुकी है तो मैं अब बहुत शुभ भावना भा रहा हूँ तो मेरी आयु क्या हो जाए, स्वर्ग वाली में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा, क्योंकि आयुष्य जिंदगी में एक बार बंधती है। आयुष्य तो जिंदगी में, राजा श्रेणिक ने जो आयुष्य बांधी है, अब वो पहली नरक की यदि आयु बांधी है तो क्या है, ये नहीं है कि वो उसको कन्वर्ट करके स्वर्ग वाली में कन्वर्ट कर ले, भावना भले बहुत उत्तम कर ली, उससे उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ और अच्छा जोड़ लिया, मगर आयुष्य कर्म में एक्सचेंज संक्रमण वाला काम नहीं होता। और दर्शन मोह है, उसमें हम देखें दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व मोह है, सम्यक्त्व मोह है और मिश्र मोह है। इनमें भी परस्पर में म्यूचुअली कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। मगर बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर उन कर्मों में हम बहुत से कर्मों को अपनी भावनाओं के माध्यम से, ज्ञान अच्छा सुनेंगे, भावनाएं अच्छी होंगी, थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी में उन कर्मों को, जिन कर्मों ने हमें बुरा फल देना है, हम उन कर्मों को क्या कर सकते हैं। सपोज करो हमने कुछ गलत अटेम्प्ट कर दिया, कुछ गलत हो गया या गलत कर दिया, आज जागरूकता आई, आज अवेयरनेस आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पश्चाताप, आलोचना, ये चीज़ें भी क्या है, अनुप्रेक्षा करना, उसके ऊपर चिंतन करना। और यदि किसी के प्रति ग्रज थी, किसी के प्रति नफरत थी, उस वैर को क्या कर देना, रिलीज कर देना। अब जो वो उत्तम भाव है, उन भावनाओं के माध्यम से वो कर्म किस में हो सकते हैं कन्वर्ट, बुरे वाले अच्छे रूप में कन्वर्ट हो सकते। ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में कंडरीक पुंडरीक दो भाइयों का दृष्टांत आता है। अब कंडरीक जी ने दीक्षा ली थी, पहले पुंडरीक जी ने दीक्षा नहीं ली थी। अब कंडरीक ने दीक्षा लेने के बावजूद भी जिंदगी में कष्ट आया तो कष्ट आया, तो रोग लगे तो उपचार के लिए भाई ने निवेदन किया कि आप हमारे वहाँ पर आ जाइए, आपकी निर्दोष सेवा हो जाएगी। मगर जब सेवा होने लगी तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत उत्तम है, मैं तो व्यर्थ में ही अपना ये क्या हो गया, व्यर्थ में मैंने इतने राज्य को छोड़ करके इस दुखमय जीवन को अपना लिया। अब स्वस्थ हो चुके हैं मगर वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे, स्वस्थ हो चुके हैं मगर जाने का नाम नहीं ले रहे। भाई ने पूछा कि आप ठीक हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे।
हाँ, संयम में उनको दोष क्यों लगाया जाए? तो उन्होंने बोला कि क्या आपका मन संयम में नहीं लग रहा? बोले मेरा अब नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, बोले फिर आप ये बाणा क्या कर दो, मुझे दे दो, और मैं अपना राज मुकुट राजसी वेशभूषा किसको दे देता हूँ, आपको। तो उस वो तो यही चाह रहा था। और पुंडरीक ने अपना राजसी ठाट बाट सारा किनको दे दिया, और पुंडरीक ने वो साधु का वेश ले लिया और भावना क्या रखी कि जब तक मैं अपने गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर लूँ तब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और वो वहाँ से विहार करते थे। अब जब पहुँचे हैं तो रूखा मीसा खाने को मिला और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको एवरी डे मतलब हेल्दी नॉरिशिंग डाइट और बिल्कुल गरम गरम जो अनुकूल है वही खाया जाता था। अब वो उनको पचा ही नहीं। आयुष्य कर्म ऐसा कि आयुष्य कर्म भी पूरा होने लगा, मगर उन्होंने जिंदगी भर भोग भोगे, मगर आज उत्तम भावनाओं के माध्यम से क्या कर लिया, अपने पुराने कर्मों की निंदना आलोचना ग्रहणा करते करते आज जो जीवन मिला उसकी अनुमोदना करते करते कि मैं कितना सौभाग्यशाली, मुझे यह जीवन मिला। चक्रवर्ती तरसते हैं, बड़े बड़े सेठ सेनापति तरसते हैं, तीर्थंकर भगवान ने जो मार्ग बताया उस पर मैं चल रहा हूँ। और शुभ भावनाओं के माध्यम से उन्होंने अपने पाप के स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर लिया, पुण्य के रूप में, धर्म के रूप में। क्योंकि धर्म निर्दोष है तो पुण्य तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो शुभ भावना से पुण्य का भी बंध उत्तम, क्योंकि उसकी टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी और उसका रस भी बढ़ जाएगा। और वे वहाँ से काल करके वे तो अणुत्तर विमानों में जा रहे हैं। और इधर कंडरीक जब सुख मिले हैं तो सुखों में अब उनका देह तो तपस्वी देह था, अब उन्हें वो सारे दुनिया के भोग डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे। अब पीड़ा भी हो रही है, मगर जब तक भोग रहे थे तो क्या विचार आ रहे हैं कि मेरा भाई कितना पुण्यवान था, जो कितने सुख भोगता था, मैं तो व्यर्थ में मारे मारे घूमता रहा, मैंने इतने समय बिता करके अपना जीवन बेकार गवा दिया। जिंदगी तो यह है, जिंदगी तो इसे कहते हैं, जीना तो इसे कहते हैं, ये सुख तो छोड़ने लायक ही नहीं है। मगर इधर इनका भी टाइम कंप्लीट होने लगा। तो उन्होंने अपनी भावनाओं के प्रभाव से क्या कर लिया, अपने धर्म की पूंजी, अपना पुण्य का जो खजाना था उसको किस में एक्सचेंज कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, पाप। और वो वहाँ से काल करके नरक में जाते हैं। एक ने संयम पाला कुछ दिन का और एक ने इतने लंबे टाइम पाला, मगर भावना के बल से संक्रमण, क्या हो गया, संक्रमण। अब आगे बढ़े, अगला है उपशमन। कौन सा, उपशमन। समझ आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा टर्म्स, नाम मुश्किल है मगर अंदर का कंटेंट मुश्किल नहीं है। उपशमन, उपशमन का मतलब जब कर्म शांत होकर के बैठा है। शांत होकर के बैठा है मतलब कोई अपना प्रभाव, कोई अपना असर नहीं दिखा रहा। जैसे डॉर्मेंट स्टेट में, जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जहाँ पर लेक्स जम जाती है, पानी जम जाता है, और उसमें रहने वाले जो जीव हैं, जलचर हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं और कुछ डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। अर्थात उनकी दिल की धड़कन बहुत धीरे धीरे चल रही है, मरे नहीं है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर टिल उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही कि वो लेक में घूम पाए। ऐसे ही जो कर्म हमारे भीतर ही है, मूवमेंट नहीं आ पा रही, मीन्स कोई असर नहीं दिखा पा रहे, मगर शांत होकर के बैठे हैं, उसका नाम क्या है, उपशमन। जैसे पानी नहीं, दूध। जैसे दूध जब उबालते हैं तो कई बार क्या होता है, दूध तो क्या करते हैं, पानी की छींटे से उसको शांत करते। ऐसे ही कर्म जो अभी ठंडे बस्ते में है, जो शांत होकर के बैठे हैं, उसका नाम है उपशमन।
और भगवान कहते हैं यदि तुम अभी कर्म क्षय नहीं कर पा रहे, अभी उस कर्म को क्षय नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट पहले उसको शांत तो करो। क्या करो? उसे शांत करो। शांत हो जाओगे तो सोचने का, संभलने का मौका मिल पाएगा। मगर एक दम से तुम रिएक्ट करोगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। और तभी तो भगवान महावीर स्वामी ने जब चंड कौशिक के पास गए हैं तो उसने जब डंक लगाया तो भगवान ने क्या कहा? उवसम चंड कौशिया बुज्जह चंड कौशिया किम न बुज्जह। शांत हो जाओ, बोध को प्राप्त करो। अर्थात जब तक शांत नहीं होंगे तब तक हमें समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। अब भगवान ने कहा जो कर्म अभी शांत बैठे हैं, मगर बैठे हैं सत्ता में है, अपना अभी असर कोई नहीं दिखा रहे, तो ये मत सोचना कि मैं तो बस मुक्त हो गया। बहुत बार क्या होता है, मन इतना लगता है धर्म में, ऐसा लगता है कि मैंने तो सारे कर्म काट लिए। मगर सारे कर्म कट जाएं तो फिर तो सिद्ध गति हो जाएगी। मगर सिंपली समझना है, यदि आज हमारा कोई विकार पैदा करने वाला कर्म शांत है तो हमें उसका भी अभिमान नहीं करना है कि मेरे को तो गुस्सा ही नहीं आ रहा, मेरे तो मन में कोई विकार ही नहीं आ रहा। तो पहला पॉइंट है वो उसका क्षोभशम हुआ होगा, कर्म कुछ पतला पड़ा है। और दूसरा है अभी शांत बैठा है वो कर्म। कैसा बैठा है? अब बाहर का निमित्त मिला नहीं, जैसे मिट्टी, सपोज करो कोई सरोवर है, मिट्टी नीचे बैठी है, देखने से तो लग रहा है बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल तालाब बिल्कुल स्वच्छ है, मगर जैसे ही बाहर से किसी ने पत्थर मारा, क्या हो गया? पानी गंदला हो गया। ऐसे ही आत्मा में जो कर्म रूप संस्कार बैठे हैं, शांत बैठे हैं, बाहर से कोई पत्थर नहीं आया, या उसका अभी स्वाभाविक रूप से उदय का काल नहीं आया, तो ऐसे टाइम में लगता है बिल्कुल शांत हो गए। अब पानी को भी ऐसे ही रख दो ना, गंदे पानी को भी, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? मिट्टी। और खुद को शांत करना है तो आप बिल्कुल किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ गुस्सा नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब धीरे धीरे यदि श्वास पे ही परीक्षा की जाए तो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, हमारे उदय में आए हुए कर्म भी शांत होने लग जाते हैं। अब बहुत बार लोग जो मेडिटेशन कैंप्स में जाते हैं तो बोलते हैं बस अलग ही दुनिया थी, वहाँ जाकर के तो ऐसे लगा सारी जिंदगी ऐसे होनी चाहिए। मगर जैसे घर में आते हैं माहौल बदलता है और फिर वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अर्थात कर्म की जो शांत अवस्था है उसका नाम तो है उपशम, उपशामना। भगवान ने कहा हमारा जो प्राइमरी गोल है वो तो कौन सा है कि कर्मों का क्षय करना है। क्या करना है? जो कर्म के संस्कार है, द्रव्य कर्म के रूप में है, उन्हें क्षीण करना है, भाव कर्म में नहीं आना, नया कर्म का बंध नहीं करना है। तो परमात्मा का सुंदर यह विज्ञान। और आगे है निधत्त। कुछ कर्म कैसे होते हैं? निधत्त। और अगला पॉइंट है निकाचन। निधत्त में क्या रहता है? निधत्त में हम चले तो उदीर्ण और संक्रमण तो होता नहीं है। जब कर्म की स्थिति निधत्त में आ जाती है, निधत्त को हम समझे जैसे सपोज करो किसी के पास 100 सुइयां है, 100 सुइयां है, और उसने उन सुइयों को क्या कर लिया? गरम इतना किया कि वो सारी आपस में जुड़ गई। अब जुड़ गई है तो जुड़ने के बाद उनको अलग अलग करना तो, और यदि सपोज करो उन्हें मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक गोला बना दिया, फिर तो कोई चांस ही नहीं। तो निधत्त में उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण लग सकता है। उद्वर्तनाकरण और अपवर्तना। उद्वर्तना का मतलब कर्म की स्थिति को, कर्म के रस को बढ़ाया घटाया जा सकता है, मगर इसमें संक्रमण की स्थिति नहीं आती। अर्थात कोई कर्म हमने किया,
टाइम के बाद, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमने उस कर्म की ओर ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो कर्म, सपोज अभी सत्ता में था, बंधा हुआ था, और अभी हम उसको खोल सकते थे, मगर अब क्या हो गया, टाइम निकल गया। मगर अभी भी कुछ टाइम है, अभी भी कुछ टाइम है कि हम उन कर्मों में कुछ क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा उनके फल को और टाइम को कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें तो यही सोच करके चलना है ना, अनियय या सब भाव, सब कुछ अनियत है, कुछ भी डेस्टाइंड अभी नहीं है, तभी हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। ये तो शास्त्र की उक्ति है, जब कुंड कौलिक जी का उपासक दशांग जी में वर्णन आता है। तो भगवान का तो छद्मस्तों के लिए सिद्धांत क्या है, सब कुछ अनियत है, कुछ भी नियत नहीं है। तुम यह सोच करके ही पराक्रम करोगे, यही सोच करके साधना करोगे कि मैं अपनी भाग्य को बदल सकता हूँ, मैं अपने कर्मों की लकीरों को बदल सकता हूँ। मगर यदि बहुत कुछ करने पर भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा, फिर जाकर के सोचना ये डेस्टाइंड था, ये नियत था। मगर जो कर्म उसी रूप में हमें भोगना पड़ता है, वो कर्म है निकाचित कर्म। वो कौन सा कर्म है, निकाचित कर्म। मगर हम तो नहीं ना जानते कि हमारा कौन सा कर्म है, और ये सोच करके बैठ जाए भाई जैसा कर्म का फल होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, फिर तो जिंदगी में व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा का कर्म के संबंध में यह सुंदर विश्लेषण, और निकाचन में ना उद्वर्तनाकरण, ना अपवर्तनाकरण, ना संक्रमण, कुछ भी नहीं हो सकता। मगर जब भगवान ने कहा कि ये कर्म ऐसा है जिसके लिए मैंने बोला है, कड़ाण कम्मण ने मुख अथि, किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा। मगर बहुत से कर्म ऐसे हैं जिनको भोगे बिना भी हम, आप कहोगे महाराज जी वो कर्म कौन से है जिनको भोगने की जरूरत ही नहीं। तो एक तो भोगना है अनचाहे मन से, एक भोगना कौन सा है, हमारी इंटेंशन, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, हमारा मन नहीं है उस कर्म को भोगना। और एक है ज्ञान पूर्वक कर्म को काटना, एक है ज्ञान पूर्वक, और हम अपनी भावनाओं के माध्यम से उस कर्म को वीक कर सकते हैं। यदि उसने हमें बहुत गहरा दुख देना था, सदमा देना था, सपोज करो शूली की सजा देनी थी, अब उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सुई की मात्र चुभन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई कह सकता है महाराज जी यदि कर्म वो नियत वाला निकाचित कर्म है, फिर भी हम तपस्या कर रहे हैं, फिर भी हम साधना कर रहे हैं, तो उसका क्या फल होगा। तो ध्यान देना है, उसका फल विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा तुम्हारी मजबूत हो जाएगी कि तुम जान सकोगे कर्म मैंने किया, मैंने भोगना, फिर मैं इसमें खुद को कमज़ोर क्यों होने दूँ। और जो आज किया है, सपोज वो उस कर्म को नहीं काट पा रहा, मगर जो कर्म किया जा रहा है तो वो किसी न किसी कर्म को तो काट ही रहा होगा। इसलिए कहा कि कर्म करोगे तो कर्म का फल मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट, उसका आउटपुट आएगा। और हमने कर्म करना है अकर्म में जाने के लिए, हमने कर्म करना है अकर्म में जाने के लिए, कि फिर हमें कोई कर्म करना ना पड़े। जैसे सपोज करो आजकल तो, पुराना टाइम होता था ना, तो जिंदा कुंजी ताला चाबी होते थे, तो बस एक बार ऐसे घुमाते थे। और आजकल के दरवाज़ों पे 5-5 गेड़े देते हैं। अब 5-5, अब सपोज करो जिसने ऐसे 5 बार रोटेट करके लॉक किया है, तो उसको अनलॉक करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा। तो लॉक करने में भी कर्म है, लॉक करने में भी क्या है, ताला लगाने में भी क्या करना पड़ा, कर्म, क्रिया करनी पड़ी, पुरुषार्थ करना पड़ा। अब एक कर्म है जिससे बंधन बढ़ता है, और एक कर्म है जिससे बंधन, सिंपल समझ आ रहा है ना, एक कर्म है जिससे अकर्म की दशा में फिर दोबारा कर्म ना करना पड़े, ऐसी दशा में आया जाए। और दुनिया हमारी जो है ये
कर्म के साथ युक्त लोगों की दुनिया है। किनके साथ युक्त? जो कर्मों से युक्त है, तभी तो कर्म सबके अपने अपने हैं। कर्म अपने अपने हैं तो कर्म का फल अपना अपना है, कर्म का फल अपना अपना है। तभी क्या बोलते हैं, दुनिया तो बहुरंगी है, बहुत से रंगों वाली है। माता पिता अनपढ़ है मगर बच्चा आईएएस ऑफिसर हो गया। माता पिता पढ़े लिखे हैं मगर बच्चा बच्चा बचपन से ही मेंटली अनडेवलप्ड है, ब्रेन उसका डेवलप ही नहीं हो रहा। माता पिता तो बहुत इंटेलिजेंट है मगर बच्चा बोलने में समर्थ नहीं। तो वहाँ पर किसका कसूर है? किसका कसूर है? कर्म का। और लिखा है ये दुनिया, है ये दुनिया निराले सराय मुसाफिर, कोई आए यहाँ तो कोई जा रहा है ये दुनिया निराले सराय मुसाफिर, कोई आए यहाँ तो कोई जा रहा है। एक दौलत खजाने का वाली, एक का पेट रोटी से खाली। एक दौलत खजाने का वाली, एक का पेट रोटी से। एक मेहनत करे तो भी भूखा मरे, एक गद्दी पे बैठा ही खा रहा है ये दुनिया, है ये दुनिया निराले सराय मुसाफिर, कोई आए यहाँ तो कोई जा रहा है। एक को हुक्म करने पे छोड़ा, तुम ऑर्डर करो, कुछ भी चाहिए ऑर्डर भी आ जाएगा। एक को हुक्म करने पे छोड़ा, एक रिक्शा के आगे है जोड़ा। एक को हुक्म करने पे, एक रिक्शा के आगे है जोड़ा। और बहुत बार हम क्या देखते हैं कि घर में कुत्तों को पिलाने के लिए दूध बेशुमार कितना कुछ दिया जा रहा है, मगर एक ऐसा है जिस घर में आज पैसे ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, माता पिता की आंखों में भी आंसू है। वो बोलते हैं हमारे पास तो पिलाने के लिए क्या है, आंखों के आंसू है। दूध कुत्तों को कोई पिलाए, कोई बच्चों को आंसू पिला रहा है ये दुनिया, है ये दुनिया निराले सराय मुसाफिर, कोई आए यहाँ तो कोई जा रहा है। एक को मिला मखमल पे सोना, एक को मिला मखमल पे, एक का पत्थरों पे बिछोना, एक का पत्थरों पे, एक फूलों पे सोया भी बेचैन है, एक कांटों पे भी मुस्कुरा रहा है ये दुनिया, है ये दुनिया निराले सराय मुसाफिर,
सिंह का लिखा हुआ ये भजन है, बहुत मशहूर राइटर रहे हैं कविताओं में लिखने के। और वे परमात्मा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव बना रहे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ पौधे पौधे पानी देना, बूटे हरे कर देना पौधे। हो केड़ा हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बलिया गंग्याता गम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो नत्था सिंह ने परमात्मा से, क्योंकि वहाँ पर ईश्वरवादी दृष्टिकोण है, परमात्मा को ही मानते हैं कि आपने ही क्रिएट किया है सब, मगर क्वेश्चन रखा, नत्था सिंह क्या ये कर्मों का फल है, नत्था सिंह क्या ये कर्मों का, क्या ये दुनिया ही धोखा या चले है, या ये दुनिया ही धोखा या गरीबों का फोटो देखा कर प्रभु जी, कुछ अमीरों को जीना सिखा रहा है ये दुनिया, है ये दुनिया निराल सराय मुसाफिर, कोई आए यहाँ तो कोई जाए। जैसे मुसाफिर खाना होटल्स में लोग जाते हैं, मगर वहाँ पक्के थोड़े रहते हैं, जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, अर्थात आना और जाना। सिमिलर इस दुनिया में भी आना और कितने आए और कितने चले गए, उनको तो देखते हैं वो आया और वो चला गया, मगर ये रियलाइज नहीं करते कि हम भी आए हैं और हमने भी जाना है। और ये नहीं विचार कर पाते कि हम आज यदि सुखी है तो क्यों है, बोलते बड़े मेहनत करते हैं इसलिए सुखी है, मगर उस सुख का कारण क्या? थोड़ी मेहनत करके भी बहुत जल्दी फ्रक्टिफाइड हो जाता है। क्यों? रीज़न क्या है? एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है फिर भी भरपेट भोजन नहीं पा पाता,
जिसने पहले इन्वेस्ट कर रखा है, कर्म किया, शुभ भावनाएं भा करके उसके टाइम ड्यूरेशन को, उसके रस को बढ़ा रखा है, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है। जिस व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया और अच्छे को बहुत उत्तम भावों से अनुमोदना की, कुछ बुरा किया तो उसके लिए रिग्रेट फील किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसने अपने बुरे कर्मों को भी किसमें ट्रांसफ़र किया, शुभ कर्मों में। और जिसने अच्छा करके, ये नहीं लोग अच्छा नहीं करते, अच्छा करके भी खुद को क्या किया, धिक्कारा, खुद टाइम खराब किया, टाइम बर्बाद किया, मैं मूर्ख था, क्यों किया। अब अच्छे की तो हमने निंदा की और बुरा करके मुस्कुराते हैं, 10 लोगों को छाती ठोक के बताते हैं मैंने ऐसा किया, और बार बार उसको याद करके रिमिनेट कर करके खुश होते रहते हैं। तो बुरा कर्म वो बढ़ गया, और यदि कुछ अच्छा था वो बुरे में ट्रांसफ़र हो गया। और गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुनाया करते हैं कर्म के बारे में। कहते हैं एक बार एक पंडित जी, जिनका बड़ा नाम था कि ये एस्ट्रोलॉजी में बड़े माहिर है, मगर उनकी घरवाली से ज़रा नहीं बनती थी, घरवाली से ज़रा ही नहीं बनती थी। अब वो घरवाली हर बार में उनको रोकती, कोई कस्टमर अटेंड करना है तो उनके सामने भी उनको चिल्लाती रहती, कोई आया है दरवाजे पे तो उनको भी बोलती रहती। और एक बार कोई आया, सुबह का टाइम था, और जैसे ही सुबह के टाइम वो आया तो क्या पूछा, सामने कौन मिल गई, पंडितानी जी। वो पूछा पंडित जी कहाँ है, मर गए पंडित जी। क्या हो गए, मर गए पंडित जी। और आप जैसे भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रोज रोज मुंह उठा करके, कुछ अभी समय तो होने दो, अभी तो दिन निकला है और आप लोग पहुँच जाते हो। अब जैसे ही पंडित जी ने आवाज़ सुनी कि कोई आया है, वो दरवाजे पे पहुँचे और उस व्यक्ति को थोड़ा चुपके से क्या कहने लगे, तू आ जा। और जैसे ही कमरे में लेकर के गए और बैठे, कहने लगा पंडित जी मैं अपना क्वेश्चन तो अपना क्वेश्चन तो मैं भूल गया, मैं तो इतना सोच में पड़ गया कि आप गुजारा कैसे करते होंगे। कहने लगे भाई ये सब कर्मों का फल है। किसका फल है, बोले जी ऐसा कौन सा कर्म आपने किया था। कहने लगे ये पिछले जन्म में भैंस थी। बोलो क्या थी, और मैं कौआ था। मैं क्या था, ये आराम से खड़ी होते तो मैं आकर के क्या करता, चोंच मारता, बार बार मारता। ये कभी पूंछ से करती, कभी कान हिलाती, मगर मैं बार बार क्या करता, और जो मैंने वो चोंचे मार रखी है ना, आज वो कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। अर्थात खुद को समझाने की ज़रूरत है। यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो भी कोई कर्म है, कुछ बुरा हो रहा है तो भी वो कर्म, मगर किया किसने है। जब खुद किया है तो हमें उसके लिए तो वेलकमिंग होना चाहिए कि चलो आज मेरा बोझ उतर गया, मेरे को नया कर्म अब बांधना नहीं। तब इसके बारे में थोड़ा और रिलैक्स होकर के शांति से कल सुनेंगे। आज के लिए बहुत हो गया। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।